मेरे चैनल में वापस स्वागत है। बेथ अपने बिजनेस के लिए हांगकांग गई थी और अब वह अपने घर लौट रही थी। बीच में वह एक ब्रेक लेती है और शिकागो जाती है। उसके बाद वह घर वापस आती है। घर आने के बाद वह अपने पति और छोटे बेटे से मिलती है। 6 साल का क्लार्क उसके पहले पति का बेटा था। एक दिन अचानक बेथ बीमार हो जाती है। अगले दिन उसे दौरे पड़ने लगते हैं और मिच उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाते। दुनिया भर में लोग इसी तरह बीमार होने लगते हैं। जब मिच घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि क्लार्क की भी मौत हो चुकी है। वह 911 को कॉल करता है और मिच को आइसोलेशन रूम में ले जाया जाता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोग मरने लगते हैं। खबरों में दिखाया जाता है कि एक नई बीमारी आ गई है। हम अमेरिका के सीडीसी विभाग के डॉक्टरों को इस बीमारी पर चर्चा करते हुए देखते हैं। डॉ एरिन को इस संक्रमण को रोकने के लिए शहर भेजा जाता है। कुछ घंटों बाद वह इस शहर में पहुंचती है और मिच से मिलती है। वह पूछती है कि बेथ हांगकांग किस काम से गई थी। वह मिच से पूछती है कि वह शिकागो में क्यों रुकी थी। यहीं पर मिच को पता चलता है कि बेथ अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी और वह मिच को धोखा दे रही थी। यहाँ मिच का खून टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसमें कोई संक्रमण नहीं होता क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत थी। अब मिच को घर भेज दिया जाता है। मिच की दूसरी शादी बेथ से हुई थी। पहली शादी से उसकी 16 साल की बेटी जोरी थी। जोरी भी अपने पिता से मिलने अस्पताल आती है। मिच परेशान हो जाता है कि वह अभी अभी इस शहर में आई है और उसे भी संक्रमण हो सकता है, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। अचानक ये वायरस अमेरिका में तेजी से फैलने लगता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग डॉ एलिस से मिलने आते हैं। उन्हें लगता है कि यह बीमारी एक बायो वेपन है जिसे जानबूझकर छोड़ा गया है ताकि बड़े देशों को निशाना बनाया जा सके और इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हो सकता है। दूसरी ओर डॉ ऑर्नेट हांगकांग जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि बेथ कहाँ गई थी और ये वायरस उसके माध्यम से कैसे फैला। इस शोध के दौरान पता चलता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है। वैज्ञानिक इस वायरस पर अध्ययन कर रहे थे ताकि एक वैक्सीन बनाई जा सके, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी क्योंकि जिस कोशिका में इस वायरस को डाला जाता था वह कुछ ही समय में मर जाती थी। अब तक 80 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके थे। हर 12 में से एक व्यक्ति को संक्रमण का खतरा था। उनकी जीवित रहने की संभावना केवल 25 से 30% थी। सरकार ये निर्णय लेती है कि संक्रमण को और न बढ़ने दिया जाए और संक्रमित शहरों को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए, मतलब कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। 21वें दिन डॉ एलिस को सीडीसी से एक ईमेल मिलता है जिसमें एनईवी वायरस की जानकारी दी जाती है। इसका मूल स्थान अफ्रीका था और ये एचआईवी से भी ज्यादा घातक था। शोध जारी था। वैज्ञानिक अलग अलग वैक्सीन सैंपल तैयार कर रहे थे और उन्हें बंदरों पर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, सड़कें, हर जगह सन्नाटा था। हर कोई डर के कारण अपने घरों में बैठा था। आखिरकार 29वें दिन सीडीसी लैब के डॉक्टरों को सफलता मिलती है। फिर भी इसे इंसानों पर टेस्ट करना बाकी था। ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी थी क्योंकि संक्रमित मरीजों की सहमति लेनी पड़ती थी और कागजात पर साइन कराना होता था। इसलिए डॉ एलिस एक खतरनाक तरीका अपनाती है जिसमें उनकी अपनी जान भी जा सकती थी। वह सबसे पहले खुद को इस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाती है। फिर वह अपने पिता से मिलने जाती है जो इसी वायरस से संक्रमित थे। वह अपना मास्क हटाकर उनसे लंबी बातचीत करती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन डॉक्टर एलिस को कोई संक्रमण नहीं होता। इसका मतलब था कि उनका प्रयोग सफल रहा। WHO और अन्य संगठनों द्वारा घोषणा की जाती है कि हमें वैक्सीन मिल गई है। यह खबर पूरी दुनिया में फैला दी जाती है। वैक्सीन का उत्पादन करने में काफी समय लगता है क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसलिए अमेरिकी सरकार एक लॉटरी सिस्टम लागू करती है जिसके तहत जिसे नंबर मिलता है उसे वैक्सीन दी जाती है। अगली लॉटरी 3 महीने बाद लगाई जाएगी। इस तरह धीरे धीरे लोगों को वैक्सीन दी जाती है और दुनिया धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगती है। लोग वापस अपने कामों पर जाने लगते हैं। अंत में देखते हैं कि यह वायरस कैसे फैला। हांगकांग में एक बुलडोजर गलती से एक पेड़ गिरा देता है जिससे कुछ चमगादड़ परेशान हो जाते हैं। वे उड़कर पास के केले के पेड़ पर बैठ जाते हैं और कुछ केले खाते हैं। फिर एक चमगादड़ एक केले को गिरा देता है जिसे एक सुअर खा लेता है। अगले दिन उस सुअर को कसाई खाने ले जाया जाता है। जब कसाई सुअर को साफ करता है तो वह अपने हाथ को एप्रन से पोंछता है और बेफिक्री से जाकर एक आदमी से हाथ मिलाता है। इसी तरह इस संक्रमित सुअर का वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब आप क्या सोचते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में सच क्या है और झूठ क्या? हमें जरूर बताएं।